हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6 बज गए हैं। आज मैं आधा घंटा पहले ही उठ गई हूँ क्योंकि आज हमें शादी पर जाना है। सुबह की ही शादी है और शादी जिस गांव में है वो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है, तो हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा। सुबह सुबह जल्दी में कहीं अगर जाना भी हो तो मेरा जो मॉर्निंग रूटीन रहता है वो मैं एट इट इज़ ही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए मैं आधा से 1 घंटा पहले ही उठ जाती हूँ। जल्दी से मैं फ्रेश हो गई, अपने लिए गर्म पानी तैयार कर लिया। आज एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी लिया। पानी पीकर मैं वॉकिंग के लिए निकल गई। वैसे आज मैं वॉकिंग को स्किप कर सकती थी, लेकिन परसों के दिन भी मैं नहीं गई थी, इसलिए सोचा आज 15 मिनट ही करके आ जाती हूँ। बीच बीच में अगर हम स्किप करते हैं तो फिर दूसरे दिन हमें आलस आने लगता है। वॉकिंग से आने के बाद फिर मैंने चाय रख दी। और उसके बाद फिर मैंने आंगन की क्लीनिंग कर दी। आंगन को झाड़ू लगाना, पौधों को पानी देना, ये काम मैंने कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने नीचे की फ्लोर में भी झाड़ू लगा दिया। मुझे कहीं अगर सुबह जाना भी होता है, बाकी के क्लीनिंग के काम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं नीचे की फ्लोर में झाड़ू लगा ही देती हूँ। बिना झाड़ू किए बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। ये काम निपटा कर मैंने जल्दी से नहा लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। साड़ी पहन ली और ज्वेलरी पहन ली। मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि 2 से 3 घंटे का ट्रैवल करके जाना था, तो वैसे भी मेकअप खराब ही हो जाएगा, इसलिए वहाँ जाने के बाद ही मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। तो अब हम निकल चुके हैं। दो से 3 घंटे का ट्रैवल करके अब हम पहुंच गए हैं शादी में। गांव की शादी है, सिंपल ही है। स्टेज पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोशूट करने वाले बीच बीच में रहते हैं, तो हम दूर से अच्छे से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। ये शादी निपटाकर हम रात में लगभग 9 बजे वापस आ गए थे। एक आध दिन के लिए अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो घर के कामों से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन दूसरे दिन हमें अपने रूटीन में वापस आना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह की चाय वगैरह लेकर सबसे पहले मैंने लिविंग रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग करके लिविंग रूम को ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी शुरू कर दी। पिछली बार किचन काउंटर टॉप का काम किया था, उस वक्त ये टाइल्स भी लगाई थी, तो ऊपर के साइड में ग्रेनाइट वाली हमने स्कर्टिंग लगाई थी, तो वो अचानक से ही खिसक गई है और चिमनी पूरी नीचे की तरफ झुक गई थी, इसलिए चिमनी निकाल कर रख दी है। अब टाइल्स लगाने वाले को बुला रहे हैं तो वो आ ही नहीं रहा है। लंच की तैयारी शुरू कर दी है, दाल चावल चढ़ा दिए हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नए तरीके से ड्राई मसाला भिंडी, जिसे हम सफर में ले जा सकते हैं और ये 4 से 5 दिन खराब नहीं होती है। भिंडी ले लेंगे और उसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद एक टॉवेल के ऊपर डाल देंगे और उसे अच्छे से पोंछकर सुखा लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए फैन के नीचे रखकर इसे हमें सुखा लेना है, या आप ये काम रात में भी कर रख सकती है। अब भिंडी को हम मीडियम साइज में कट कर लेंगे। अब भिंडी का मसाला हमें तैयार करना है। उसके लिए मिक्सी जार ले लेते हैं और उसमें हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून के करीब भुनी हुई मूंगफली। 3 टेबलस्पून ही हमें यहाँ पर सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है। 1.5 इंच अदरक लेना है और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हमें यहाँ पर लेनी है। 2 डंडियाँ हम यहाँ पर कड़ी पत्ता ले लेंगे। 1 टीस्पून सौंफ लेनी है। आधी टीस्पून जीरा लेना है।
1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लेंगे, 3/4 टीस्पून गरम मसाला लेना है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इसे हमें पीस लेना है। देखिए इस तरह से हमने मसाला पीस लिया है। सूखे मसाले हमें पहले पीस लेना है और उसके बाद अदरक, लहसुन और करी पत्ता डालकर फिर एक बार पीस लेना है। इससे सूखे मसाले अच्छे से बारीक हो जाते हैं। अब कढ़ाई में तलने के लिए तेल डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी करके भिंडी हमें अच्छे से कुरकुरी सी तल लेनी है। सारी भिंडी तलने के बाद एक्स्ट्रा का तेल हम निकाल लेंगे और सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही तेल कढ़ाई में रहने देंगे। अब इसमें हम आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाएगा तब थोड़ा सा हमें हरा धनिया डाल देना है और हमने जो मसाला पीसा था वो अब इसमें हम डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है क्योंकि अदरक और लहसुन कच्चा है तो उसका कच्चापन निकलना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमने मसाले को भून लिया है। अब तली हुई भिंडी इसमें डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। ज़्यादा देर अब इसे हमें नहीं पकाना है क्योंकि भिंडी तली हुई है तो ऑलरेडी पकी हुई है। अगर हम उसे ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आपको चटपटा सा स्वाद पसंद है तो आप यहाँ पर 1/4 टीस्पून आमचूर का पाउडर डाल सकती है। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। रोटी, पूरी, पराठा आप किसी के साथ भी इस भिंडी को खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। 3 से 4 दिन भी ये खराब नहीं होती है। आप इसे सफ़र में आराम से ले जा सकती है। सोमवार को मैं सारे बेडरूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। उसी के साथ आज महीने का पहला सोमवार है तो मुझे बेडरूम की खिड़कियाँ और फैन भी क्लीन करने होते हैं। बेड के ऊपर से मैंने पिलोज और ब्लैंकेट उठा ली है। बेडशीट को मैंने वैसे ही छोड़ दिया है क्योंकि फैन पोंछते वक्त डस्ट नीचे गिर जाती है। बेडशीट अभी धोनी ही है तो वो गंदी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फैन को मैं पहले सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ और उसके बाद लिक्विड क्लीनर से मैं फैन को पोंछती हूँ। पानी में विनेगर और थोड़ा सा कॉलिन डालकर ये क्लीनर मैं बनाकर रख देती हूँ इस तरह की क्लीनिंग के लिए। पर्दे के रॉड और हेलमेट को भी अच्छे से पोंछना होता है। उनके ऊपर भी डस्ट जमा हो जाती है। खिड़की के कांच, ग्रिल सबको मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। इस बेडरूम को कोई बालकनी नहीं है इसलिए खिड़की को अंदर से ही पोंछना पड़ता है। ग्रिल की डिज़ाइन छोटी है तो उसमें से हाथ नहीं निकलता इसलिए बाहर से कांच को पोंछ नहीं सकते। अंदर से ही मैं कांच और ग्रिल को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। सारी ऊपर की डस्टिंग करने के बाद बेडशीट निकाल ली। अब गद्दों को ब्रश से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। महीने में एक बार गद्दे भी मैं पलट लेती हूँ। फोम के हो या कॉटन के गद्दों को अगर हम महीने में एक बार पलटते हैं तो वो एक ही जगह पर नहीं दबते और वो सालों साल अच्छे रहते हैं। नई बेडशीट डालने से पहले पुरानी बेडशीट में नीचे बिछा देती हूँ और फिर उसके ऊपर धुली हुई बेडशीट डाल देती हूँ। ब्लैंकेट और ओढ़ने वाली चादर को ही रोल करके कुशन की तरह रख दिया। ऊपर 2 बेडरूम है। दोनों बेडरूम के पंखे और खिड़कियां मैं एक ही दिन में क्लीन कर लेती हूँ। इस रूम को बालकनी है तो खिड़की की ग्रिल और कांच बाहर से भी अच्छे से पोंछकर हो जाते हैं। ये मेरे बच्चों का बेडरूम है। वो यहाँ रहते नहीं है लेकिन मैं बेडरूम की क्लीनिंग रेगुलर करती हूँ। बेडरूम यूज़ हो ना हो वो घर में है तो क्लीनिंग तो ज़रूरी होती है। निकाली हुई बेडशीट मैंने ऊपर से ही डाइनिंग के ऊपर डाल दी क्योंकि अभी ऊपर मुझे झाड़ू और पोछा करना बाकी है। वो सब करते करते मैं नीचे आऊँगी। सब सामान एक साथ नीचे नहीं ला सकते और बार बार ऊपर नीचे करना भी मुश्किल होता है। निकाली हुई बेडशीट मैं उसी दिन मशीन में डाल देती हूँ। उसे जमा करके रखने से अच्छा है उसी दिन धोकर अच्छे से फोल्ड कर कबर्ड में रख दो। पर्दे और बेडशीट मैं मशीन में धोती हूँ। बाकी घर में पहनने वाले कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ। अगर ज़्यादा कपड़े ना हो तो कभी कभी मैं बेडशीट भी हाथों से ही धो लेती हूँ।
सुबह के सभी काम निपटा लिए। लंच के बाद दोपहर में कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम बाकी रहते ही है। कुछ एक्स्ट्रा की क्लीनिंग या कुछ चीज़ों को सही करना। यह आर्टिफिशियल छोटे छोटे प्लांट पिछली बार धोए तो वो इस तरह से निकल आए। अब इसे ठीक करना है। घर में वाइट सीमेंट तो नहीं था, पुट्टी ही थी, तो उसे ही पानी में घोलकर इन गमलों में डाल दिया। येलो वाले फ्लावर बराबर से फिट हो गए हैं, लेकिन ये रेड वाले फ्लावर बराबर बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए दोनों साइड से मैंने स्पून रख दिए हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये सूख गए हैं और प्लांट भी अच्छे से फिक्स हो गए हैं। अब इसे अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।